रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचखा में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं का रॉकेटों से हमला, 12 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके से 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई जिसके बाद डाकुओं ने रॉकेटों से हमला किया। हमले के वक्त दोनों गाड़ियों में 20 से ज़ायद एहलकार थे। 5 लापता एहलकार बासियाब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुलिस एहलकारों की शहादत पर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, बदला लेने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म से पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। ज़राए के मुताबिक मामला के हल के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी क़यादत को आइंदा चंद रोज़ में होने वाली अहम कानून साजी से मुतल्लिक़ भी एतमाद कर लिया। PTI का इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। कल होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। सियासी कमेटी और कोर कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी लाइल्म। कोर कमेटी के अरकान को फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। सियासी कमेटी के अरकान का भी इजहार तशवीश। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मामले पर PTI से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने विफाक की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से काबिल एतराज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने फैसले को उम्मत की फतह करार दे दिया। कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा कि एक इंसान इतने बड़े मनसब पर होकर कहता है कि हमसे गलती हो सकती है तो ये काफ़ी है। रुकन PTI गुड गवर्नेंस कमेटी कासी अनवर एडवोकेट कहते हैं कि जलसा बानी PTI ने खुद मनसूख कराया ताकि PTI जलसा मजहबी जमातों का एहतजाज मुतासिर न करे। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुबह 7 बजे मुलाकात होना मामूल से हट कर है। ये मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। जेल के हवाले से PTI का सारा प्रोपेगेंडा ज़मीन पर आ गया। गंडापुर जो कहते हैं और करते हैं हमें मालूम है, वो इजाज़त से करते हैं। कारसाज पर 3 रोज़ पहले गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत के मामले में नया इंकशाफ। नताशा ने उसी रोज़ कुछ देर पहले कारसाज रोड पर एक सफ़ेद गाड़ी को टक्कर मारी। नई वीडियो सामने आ गई। सफ़ेद गाड़ी के आखिरी दरवाजे और गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया जिससे वो गिर गए। खातून नताशा ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी जिससे वो दोनों जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में तेज़ रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुलजमान की शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही और ज़ैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद, रिपोर्ट तलब। मजीद समात 19 सितंबर तक मुलतवी। जिला कचहरी लाहौर में बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात का केस। मुलजिम फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। फरहान आसिफ को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। मुलजिम पर झूठी खबर देकर बरतानिया में फसादात फैलाने का इल्ज़ाम है। मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार एंकर पर्सन और या मकबूल जान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट की आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 18 जून को एक सबमरीन केबल में फॉल्ट आया था जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर हुई। PTA हुक्काम की सेनेट की कायमा कमेटी IT का इजलास में ब्रीफिंग। बताया कि PTA खुद से इंटरनेट बंद नहीं करता, वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया जाता है। वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन पर काम चल रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा कि ये अपग्रेडेशन कब मुकम्मल होगी, तारीख दे दें। ये भी बताएं कि एक्स पर पाबंदी क्यों लगी है। मेंबर PTA ने बताया कि वज़ारत दाखिला बता सकती है कि एक्स क्यों बंद है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने PTA हुक्काम से कहा है कि VPN ब्लॉक मत कीजिएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह की बात पर कह लग गए।
कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला से एक्स की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुताबिक देहात में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कंडियारों के गांव सदीक लाखों के कब्रिस्तान में 3 से 4 फीट पानी खड़ा होने से लोग केनाल के पोश्ते पर मैयत दफनाने पर मजबूर। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। MNV ड्रेन पर पानी का दबाव बढ़ने से कई मकामात पर शगाफ। मुतादिद देहात की राब्ता सड़कें फसलें ज़ेर आब। दादू की गाज नदी में सैलाब पानी मंछर झील में दाखिल हो गया। राजनपुर में सैलाब से 53 देहात डूब गए हैं। अरबी रोड पर सैलाबी पानी का हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। दर्जनों देहात का बड़े शहरों से राब्ता मुनक़ता। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर में सेम नालों में शगाफ अब तक पूर्ण न किया जा सका। दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस बच्चे बीमारी में मुब्तला। पतंगबाजी, पतंग धाती डोर, तार तंदी मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाज को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। जुर्माना ना देने पर मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ होंगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा न कर सका तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। ईरान में हादसे की शिकार बस में सफर करने वाले ज़ायरीन ने ब्रेक फेल होने की तस्दीक कर दी। यानी शाहिद अब्दुल रज़ाक ने बताया कि वो सो रहे थे, बस में हलचल से आंख खुली तो साथी ने बताया कि बस की ब्रेक फेल हो गए हैं। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की लेकिन बस को ना रोक पाया। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि हादसे के बाद उनकी आंख अस्पताल में खुली। एक और जख्मी नसीब हसन ने BBC को बताया कि बस के ब्रेक एक चेक पोस्ट से आगे जाने के बाद फेल हुए। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस में सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान में बस की बैटरियों और ब्रेक की 2 बार मुरम्मत की गई। बस हादसे में 35 ज़ायरीन जान भाग गए। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपये 9 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा को जमा करवा दी। नेपरा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगी। दरखास्त मंजूर हुई तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा मई और जून की एडजस्टमेंट के तहत पहले ही बिजली 5 रुपये 76 पैसे महंगी कर चुका। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में 29 माह की बच्ची पोलियो से मुतासर। हुकाम के मुताबिक बच्ची शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। सिंध में रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 3 और मुल्क भर में 16 हो गई। कराची के इलाके राशिदी गोट में पुलिस की कार्रवाई, 3 साल की बच्ची बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची को ज़ेरे तामीर मकान से बाजियाब कराया गया है। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। अगवाकारों की तलाश जारी है। बच्ची के अगवा का मुकदमा मलीर कैंट थाने में दर्ज किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर फ्रांसिकन सिस्टर ऑफ क्राइस्ट किंग ऑफ पाकिस्तान को राशन बैग्स की तकसीम। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि राशन बैग्स बिला तफरीक तकसीम किए जा रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी का राशन बैग्स की तकसीम पर गवर्नर। वस्ती और जनूबी गजा में इसराइली फौज के हमलों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में बच्चों समेत मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दीरुल बला से हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर दरबदर हो गए। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फौज की कार्रवाई मकानात को आग लगा दी। घर पर फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। इसराइली फौजी बैरक्स और दीगर अहदाफ पर 50 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। इसराइल के भी जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। गजा जंग बंदी मुआहदे तक पहुँचने पर जोर। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर सरबराह इसराइली खुफिया एजेंसी मेजर जनरल एहरन हालियू मुस्ताफ़ी हो गए। इसराइल पर मुमकिना ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा तैयारा बरदार USS इब्राहिम लिंकन भी मशक़ वस्ता पहुँच गया। और अमेरिका में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन का आज आखिरी रोज़। कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी बाज़ाब्ता कबूल करेंगे।